जय हिंद फ्रेंड्स। द फाल्कन स्टडी ग्रुप चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि आप लोग थंबनेल और टाइटल में देखे होंगे, इस वीडियो में हम क्लास 10th एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 5 को कवर करेंगे। अगर आप क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 और 4 का वीडियो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक डाल दिया गया है, आप वहां से जाके उसको देख सकते हैं। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है, जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या, ठीक है, n प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 टू द पावर n यानी 6 का पावर n अंक 0 पर समाप्त होगी। कह रहा है अगर कोई प्राकृत संख्या n है, ठीक है, जो 6 का पावर क्या है n, प्राकृत संख्या, ठीक है, कह रहा है 0 पर समाप्त होगा। प्राकृत संख्या क्या होता है, जैसे 1, 2, 3, 4 ये सब क्या है, प्राकृत संख्या है। कह रहा है कि n की जगह हम 1, 2, 3, 4, 5 ये सब रखेंगे, और अगर इसका हम उसका स्क्वायर निकालेंगे, क्यूब निकालेंगे इत्यादि, तो क्या वो संख्या 0 पर समाप्त होगा। तो ध्यान देना फ्रेंड्स, कोई भी संख्या 0 पर कब समाप्त होगा, जैसे यहाँ देखते हैं, किसी भी संख्या को, ठीक है, किसी भी संख्या को 0 पर समाप्त होने के लिए उनके गुणनखंड में 2 और 5 दोनों शामिल होना जरूरी है, ठीक है। यानी 6 का पावर n 0 पर कब समाप्त होगा, जब 6 का जो गुणनखंड होगा उसमें 2 और 5 दोनों शामिल होना चाहिए, ठीक है। फॉर अ नंबर टू एंड 0 इट्स फैक्टर मस्ट इंक्लूड बोथ 2 एंड 5, ठीक है। तो हम पहले क्या करेंगे, 6 का गुणनखंड निकालेंगे और उसका गुणनखंड में देखेंगे कि 2 और 5 शामिल है कि नहीं है। अगर 2 और 5 दोनों शामिल रहेगा तो 0 पर समाप्त होगा, अगर 2 और 5 दोनों शामिल नहीं रहेगा तो 0 पर समाप्त नहीं होगा। तो हम सबसे पहले यहाँ क्या लिखेंगे कि 6 का पावर n, 6 का पावर n 0 पर समाप्त हो सकता है, ठीक है, 0 पर समाप्त हो सकता है यदि 6 के अभाज्य गुणनखंड में अभाज्य गुणनखंड में क्या शामिल होना चाहिए, 2 और 5। अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 दोनों शामिल हो, दोनों शामिल होना चाहिए, ठीक है। ध्यान देना, 6 टू द पावर n 0 पर समाप्त हो सकता है यदि 6 का भाज्य गुणनखंड में 2 और 5 क्या है, दोनों शामिल होना चाहिए, 2 और 5 दोनों शामिल होना चाहिए, ठीक है। यहाँ लिखते हैं 6 टू द पावर n, ठीक है, 6 टू द पावर n कैन इंड क्या 0, ठीक है, इफ द प्राइम फैक्टर ऑफ 6 इंक्लूड बोथ 2 एंड 5। कह रहा है 6 टू द पावर n कैन इंड, यानी 6 का पावर n जो है समाप्त हो सकता है किस पर, 0 पर, इफ यदि द प्राइम फैक्टर उसका गुणनखंड किसका, 6 का, इंक्लूड होगा, उसमें क्या होगा, 2 और 5, ठीक है, दोनों। तो देखते हैं 6 का अभाज्य गुणनखंड पहले निकालते हैं, ठीक है। यहाँ निकाल लेते हैं, 6 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे, लगेगा 2 से, 2 तिया 6, फिर लगेगा 3 से, 3 का 3, यानी जो 6 का अभाज्य गुणनखंड निकला वो कितना निकला, 2 गुना 3 गुना 1। तो ध्यान देना, इसमें जो है 5 नहीं दिख रहा है, कह रहा है 2 और 5 दोनों शामिल होना चाहिए, ठीक है। तो 2 तो है लेकिन 5 नहीं है, तो क्या 6 का पावर n 0 पर समाप्त होगा, नहीं होगा, क्योंकि इसमें 5 शामिल नहीं है, ठीक है। लिखेंगे यहाँ 6 के गुणनखंड में 5 शामिल नहीं है, ठीक है। तथा 6 टू द पावर n
जीरो पर समाप्त समाप्त नहीं होगा। ठीक है, ठीक है, लिखेंगे हियर 5 इज नॉट include in factor of 6. Okay, hence 6 to the power n cannot end 0। ठीक है, यही प्रूव करने के लिए कर रहा था, जिसे यहाँ समझते हैं। कोई भी संख्या हो, अगर वो 0 पर समाप्त होगा तो उसका गुणनखंड में क्या होगा, 2। ठीक है, 2 और 5 दोनों शामिल होगा। जैसे कि यहाँ देखते हैं, जैसे 50 लेते हैं। ठीक है, 50 के अंत में क्या है, 0। ये 0 पर समाप्त हो रहा है, तो इसका गुणनखंड देखो हम निकाल के देखते हैं। 2 से लगेगा, 25 दूनी 50, फिर लगेगा 5 से, 5 पचे 25 से। तो क्या इसमें देख रहे हैं, इसमें 5 और 2 दोनों शामिल है, तो इसलिए ये 0 पर समाप्त हो रहा है। ठीक है, फिर देखते हैं, जैसे 70 लेते हैं। ठीक है, फिर 2 से लगेगा 35 दूनी 70, फिर 5 से लगेगा 7 पचे 35। तो देख रहे हैं इसमें भी 5 और 2 आ रहा है। क्यों? क्योंकि ये संख्या 0 पर समाप्त हो रहा है। अब जैसे कि कोई भी संख्या लेते हैं, जैसे 64 लेते हैं। ठीक है, 64, 2 से लगाते हैं, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, 32 दूनी 64, फिर 2 से लगाते हैं, 16 दूनी 32, फिर 2 से लगाते हैं, 8 दूनी 16, फिर 2 से लगाते हैं, 4 दूनी 8, फिर 2 से लगाते हैं, 2 दूनी 4। तो ध्यान देना, 64 के अंतिम अंक क्या है, 0 नहीं है। इसका लास्ट डिजिट जो है 0 नहीं है। तो क्या इसमें 5 आया? नहीं आया। यानी 0 पर समाप्त होने के लिए उसका गुणनखंड में 2 और 5 दोनों आना जरूरी है। तो यहाँ ध्यान देना, यहाँ 4 है, 0 नहीं है, तो इसलिए इसमें क्या 5 नहीं आया। ठीक है, किसी भी संख्या को अगर 0 पर समाप्त होना है, ठीक है, अगर उसका लास्ट डिजिट 0 हो, तभी होगा जब उसका गुणनखंड में 2 और 5 दोनों शामिल होगा। ठीक, उसी तरह 6 पावर n में हुआ। यहाँ क्या था, 6 का जो गुणनखंड था उसमें 2 और 3 था, 5 नहीं था, इसलिए क्या 6 टू द पावर n 0 पर समाप्त नहीं होगा। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में अगले प्रॉब्लम के साथ।